बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उनसा शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और इसके अलावा टिप्स के बारे में मैं बताऊंगी आपको। और आज के सवालात, आपका फेवरेट सेगमेंट, मेरे जवाबात और आपके सवाल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और पहला सेगमेंट है हमारा आपके सवाल और मेरे जवाब। मैं आपको इसका तरीका, इसका प्रोसीजर बता देती हूँ कि आपको क्या करना होगा। अपने सवाल, जो भी आपके माइंड में सवाल हैं या जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपका जॉब का प्रॉब्लम है, आपका बिज़नेस का प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, आपकी शादी नहीं हो रही है, ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। हर एवरी वीक जब भी आप सवालात करते हैं तो उसके साथ साथ आप शिकायत भी करते हैं कि आपके सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया। अब देखें, इतने सारे यानी कि 100-150 कमेंट्स मेरे पास आते हैं हर हफ्ते, तो बहुत मुश्किल होता है सबके सवालात का जवाब देना। टाइम की कमी होती, इतनी लंबी वीडियो नहीं हो सकती। तो मैं इन सारे आपके जो कमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 3 सवालात पिक करने पड़ते हैं मुझे। और आपका नंबर भी ज़रूर आएगा। अगर नेक्स्ट इस हफ़्ते नहीं आया तो नेक्स्ट वीक मेरी कोशिश होगी कि आपके जो भी इशू है उस पर बात की जाए। तो आज जिन लोगों ने कमेंट किया इस हफ़्ते, तो उनके जवाब कुछ 3 लोगों को मैंने पिक किया है। उनमें फ़ातिमा हैं, फ़ारूक कादरी हैं और उम्मे हानी हैं। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके सवालात मैं ले रही हूँ। सबसे पहले फ़ातिमा और पूरा नाम ज़रूर बताया करें ताकि जो है एनर्जी मुझे लेने में थोड़ा आसानी हो। पूरा नाम, मुझे डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके फुल नेम की ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश किया करें जब आप अपना सवाल बताते हैं तो आपका जो बर्थ नेम है, जो आपका पैदाइशी नाम है, पूरा नाम आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में सवाल के साथ अपना पूरा नाम ज़रूर बताया करें। तो फ़ातिमा का सवाल है कि जॉब कर रही हूँ और तरक्की कब मिलेगी। अच्छा, कार्ड्स फ़ातिमा, मैं अगर आप वीडियो देख रही हैं तो मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। आपका प्रॉब्लम ये है कि जॉब तो आपकी स्टेबल है, ऐसी नहीं है कि कोई आपको निकाल सकता है या क्या, ऐसी इनसिक्योरिटी मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपकी तरक्की में जो है रुकावट हायल है। अब मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की रुकावट हायल है, लेकिन रुकावट ज़रूर है। आप फंसी हुई हैं इस जॉब तरक्की ना, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपको प्रमोशन मिले, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है। आप जैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि हो सकता है कि आपकी सैलरी में शायद इजाफ़ा हो सकता है कुछ अरसे के बाद, लेकिन वो भी जल्दी नहीं, 6 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट करें। लेकिन तरक्की मिलते हुए यानी कि टाइम लगेगा। हो सकता है 1 साल से 1.5 साल का और इसमें टाइम पीरियड मज़ीद दरकार हो, जिसमें आपकी तरक्की आपको मिल सकती है। कार्ड जो है वो आपको ये भी गाइड कर रहा है कि आप जो है एक्सपेक्ट कम किया करें। आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, आपकी स्पीड, काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों की जहाँ पे आप काम कर रही हैं उनकी जैसे प्रमोशन की या सैलरी इंक्रीमेंट की जो है टाइमिंग्स या उनकी जो वो स्लो है, प्रोसेस जो है वो स्लो है। अब अगला सवाल लेते हैं फ़ारूक कादरी का, और ये पूछ रहे हैं कि दूसरी शादी उनके नसीब में है या नहीं है।
फ़ारूक कादरी के दूसरी शादी नसीब में है। अच्छा, बिल्कुल कार्ड्स देखें आप फ़ारूक कादरी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कार्ड्स देखें। 3 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे तो 100% तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 90% में मुझे कार्ड्स में ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी शादी यानी कि दूसरी शादी आपके नसीब में बिल्कुल है। अच्छा, अब तीसरा सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मे हानी का सवाल है और वो पूछ रही हैं कि सऊदी अरब में कब जाऊंगी। अब डिटेल नहीं पूछ रही कि वो ज़ियारत के लिए जाना चाह रही हैं या वहाँ पर सेटल होने के लिए जाना चाह रही हैं। सऊदी अरब जो है वो कब जाएंगी। अच्छा, हाँ, अच्छा कार्ड्स देख लें उम्मे हानी। पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है और फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने टाइम का निकाला है। आप अपना जो भी प्रोसीजर जो भी फॉलो करें, जो भी प्रोसीजर है उनका, आप उनको फॉलो करेंगे। टाइम लगेगा, हो सकता है कि 2 से 4 महीने का अरसा लगे आपको। मुझे ट्रैवलिंग का भी कार्ड आ गया है, जाती हुई आप नज़र आ रही हैं, लेकिन 2 महीने से लेकर 4 महीने का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है। तो ये थे आज के सवालात और हमारा पहला सेगमेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपके भी कुछ सवालात हैं जो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके जवाब दे सकूं। तो अगले सेगमेंट यानी कि सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा सेगमेंट टिप्स और टेक्निक्स का। तो अब बारी है नेक्स्ट सेगमेंट की और नेक्स्ट सेगमेंट है टिप्स और टेक्निक्स का। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंजल नंबर्स। और ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका आप अगर विर्द करें, रिसाइट करें या इनको आप पढ़ें तो आपकी मुख्तलिफ जो ज़िंदगी में इश्यूज़ हैं, जैसे शादी का इशू हो गया, ब्लैक मैजिक है, नज़र है, हसद है, बिज़नेस के इश्यूज़ हैं या एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी घर के इश्यूज़ हैं, अगर कुछ ऐसे नंबर्स पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, अगर उनको आप दिन में 2 दफ़ा यानी कि एक सुबह और एक शाम में या रात में जब भी आपको टाइम मिले उस वक्त अगर आप इसको दोहराएं या रिसाइट करें या इसका विर्द करें तो आपको काफ़ी जो है आपके मसले जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो सकती हैं। आज मैं 3 इश्यूज़ लेकर आई हूँ। एक पहला इशू है ब्लैक मैजिक का, जिन लोगों को एक वो है वहम हो जाता है या वाकई ब्लैक मैजिक किसी पर है, आप पर है या आपकी फैमिली पर है या आपके दोस्त पर है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। अगर आप फील करें कि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है और नज़र है इसको, तो आप ये नंबर्स जो है मैं आपको बताऊंगी। आप एक वाइट पेपर ले लें और एक ब्लैक पेन ले लें। ख़ासकर जो ब्लैक मैजिक है या किसी किस्म का भी जादू, हसद, नज़र, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं। सिर्फ जो मैं आपको नंबर्स बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर्स को आपने डिसाइड करना है या विर्द करना है उसका। और नंबर्स वो ये हैं। अच्छा, तरीक़ेकार ये है कि आपने कितने बार इसको पढ़ना है। जो भी एंजल नंबर्स मैं आपको अब से बताऊंगी उनका 2 दफ़ा आपने करना है, यानी कि आपने पूरे दिन में 2 दफ़ा किसी भी वक्त इसको रिसेट करना है। और दूसरी बात ये है कि 28 मरतबा यानी कि 28 टाइम्स आपने इसका विर्द करना है। 28 मरतबा सुबह और 28 मरतबा रात को। और नंबर्स क्या हैं, स्पेशली जो ब्लैक मैजिक या किसी किस्म का मैजिक या नज़र या हसद, इस तरह की अगर फीलिंग्स आपको हो रही हैं, आपको या बच्चों को या फैमिली में किसी को, तो नंबर है 111, 111 और 111। ये पूरा यानी कि जब और इसको आप विर्द कर सकते हैं और एक वाइट पेपर और एक मार्कर या पेन से आप एक वाइट पेपर पर लिख सकते हैं। 111 लिखेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे, 111 लिखेंगे, फिर गैप देंगे और 111 लिखेंगे।
और इस पेपर को आप जो है फोल्ड करके बच्चे के सिरहाने या अपने सिरहाने या जिसको भी ये प्रॉब्लम है रात को आप उसके तकिए के नीचे रख सकते हैं। और इसके अलावा आपने पढ़ना ज़रूर है, जब आप पढ़ेंगे आंखें बंद कर कर तो इस तरीके से पढ़ेंगे 111 111 111, ये एक दफ़ा हो गया, 111 111 111 ये दूसरी दफ़ा हो गया। इस तरह 28 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है और आंखें बंद करना है। और जिस पे ये इफ़ेक्ट है जादू का, नज़र का, ब्लैक मैजिक का, उसके लिए उसका आपको तस्वर करना है, इमेजिन उसको करना है। ये आपका एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरे प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अगर आपका कोई चीज़ चोरी हो गई है घर से या कहीं आपके ऑफिस से, या कोई ऐसी चीज़ जो गायब हो गई है, आपको मिल नहीं रही है, उसके लिए कुछ ऐसे नंबर्स हैं, वो भी आप नोट कर लें। ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स हैं, अगर आप इनको सुबह और शाम उसको रिसाइट करेंगे, विर्द करेंगे, तो आपको जो चीज़ गुम हो गई है या चोरी हो गई है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। उनके नंबर्स ये हैं, आप नोट कर लें, 858 और 725, 858 और 725। अब इसका तरीका ये है कि आप 825 पहले 825 825 825 28 टाइम्स इसको पढ़ना है। उसके बाद जब 78 टाइम्स आपने इसको कंप्लीट कर लिया, फिर 725 आपने 28 टाइम्स इसका विर्द करना है और ये 2 दफ़ा करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो ये जो नंबर्स थे 825 725, ये चीज़ें हैं, चोरी हो गई, कोई चीज़ें गायब हो गई आपके घर से, आपके ऑफिस से आपको नहीं मिल रही हैं। तो थर्ड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बिज़नेस में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही, डिलेज़ हो रहे हैं, पेमेंट्स में इशू है, या जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आपका फोकस है, उसके बावजूद भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। तो उसके कुछ ऐसे नंबर्स हैं, आप नंबर्स नोट कर लें। 819, फिर गैप दें 048, फिर थोड़ा सा गैप है 714, उसके बाद फिर गैप है 391। मैं दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ नंबर्स। 819, थोड़ा सा गैप है 048, फिर गैप है 714 और उसके बाद दोबारा गैप है 391। इस पूरे नंबर को आपने 28 टाइम्स जो है इसका विर्द करना है। 819 048 714 391, 28 टाइम्स सुबह और रात को 2 दफ़ा करना है। इसके अलावा आप अपने बॉडी यानी कि लेफ़्ट साइड के बॉडी पार्ट पर, यानी कि आप अपने आर्म पे भी एक ग्रीन कलर के पेन से ये नंबर लिख सकते हैं। तो आपके बिज़नेस में जो भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपका जो काम रुका हुआ है वो दोबारा से चल पड़ेगा। तो ये थी आज की कुछ सिंपल और इजी टिप्स। और अब चलते हैं आज के वीकली प्रेडिक्शन की तरफ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन है एरीज़, तो देखते हैं एरीज़ की लाइफ में इस हफ्ते क्या होने वाला है। कार्ड्स जो हैं मैं शफ़ल कर रही हूँ और आज मैं जो नए कार्ड्स में लेकर आई हूँ ऑरेकल कार्ड्स। ये एंजल कार्ड्स भी होते हैं और एंजल ऑरेकल कार्ड्स होते हैं और ये गाइड करते हैं। तो जैसे कि मैं एवरी वीक आपको टिप ऑफ द वीक देती हूँ टैरो की मदद से, तो आज मैं एंजल कार्ड्स आपको गाइड करेंगे कि इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए। पहला जो एरीज़ है और पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, लव लाइफ का, फिर करियर का है और फाइनेंसेस का है। और टिप ऑफ द वीक जो मैं आपको दूंगी एंजल ऑरेकल कार्ड्स है। तो एरीज़ की लव लाइफ में के लिए जो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट लग रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं कि अब जो है मुझे मेरा पार्टनर
कि जो ज़िम्मेदारियां हैं, यानी कि कमिटमेंट है या घर की ज़िम्मेदारियां हैं, उसको अब निभाना चाहिए। अब आपको ये फीलिंग्स, इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर कर के, इंतज़ार कर कर के भी थक जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस हफ़्ते आप उससे बात करेंगे। ये हफ़्ता आपका बातचीत में गुजरेगा, कम्युनिकेशन में गुजरेगा। जो लोग मैरिड नहीं हैं वो भी, और कहेंगे कि भाई क्या बात है, आगे क्या क्या सोचा है, फ्यूचर का क्या सोचा है। तो ये हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। फ़ोन पे भी कम्युनिकेशन हो सकती है, या मिलकर आप बैठकर कहीं पर बात कर सकते हैं, या घर पर बात कर सकते हैं कि भाई आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाई थी उसका क्या हुआ, क्या करना है आगे, इसको किस तरीके से लेकर चलना है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली इसका कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। तो कम्युनिकेशन जो है इस हफ्ते आपकी आपके पार्टनर के साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी। वो कमिटमेंट करे या न करे ये तो अब नेक्स्ट बात है कि करता है या नहीं करता, लेकिन आप उससे कॉपरेशन और कमिटमेंट की डिमांड ज़रूर इस हफ्ते करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब करियर की तरफ जाते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है और वो ये कह रहा है कि आपके करियर में आपकी जो इस हफ्ते पोजीशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, यानी कि आपके दुश्मन या जो भी हासिदीन हैं, जेलस हैं, जो लोग हैं आपके वर्क प्लेस पर या आपकी लाइफ में, वो आपको आपकी जगह से नहीं हटा सकते। जो जितनी भी कोशिश करें वो अपनी कोशिश में या अपनी प्लानिंग्स में कामयाब नहीं होंगे। तो ये हफ़्ता मुझे लग रहा है कि आपके काम के हवाले से काफ़ी सारी बदलाव लेकर आएगा। अगर ज़्यादा बदलाव नहीं तो थोड़े बहुत ऐसे चेंजेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लेन देन हो सकता है पैसों का, या कहीं पर नौकरी के लिए आप जा सकते हैं, या ये हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं वही काम आप उसी डायरेक्शन में करते रहेंगे, यानी कि पोजीशन आपकी स्टेबल है, आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। तो स्टेबल पोजीशन नज़र आ रही है। जिस चीज़ पर आप हैं वो स्टिक रहें। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके फाइनेंसेस का कार्ड भी है और ट्रैवलिंग हो सकता है। कुछ लोग एरीज़ के जो कुछ लोग हो सकता है सफ़र करें इस हफ्ते, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, लोकल ट्रैवल भी हो सकता है या कहीं बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है काम के सिलसिले में आप कहीं सफ़र पर जाएं। अब देखते हैं टिप ऑफ द वीक ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए, यानी कि एरीज़ के लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। ओके, कार्ड आपके लिए आया है, यू आर ए स्पिरिचुअल टीचर, यू हैव द एबिलिटी टू कंसोल अदर्स एंड हेल्प देम अवेकन देयर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड डिवाइन लाइफ मिशन। कार्ड बहुत अच्छा है एरीज़ के लिए, यानी कि आप जो हैं स्पिरिचुअल टीचर हैं, यानी कि आप लोगों को ऐसी टीच कर सकते हैं, ऐसी तालीम दे सकते हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तालीम दे सकते हैं, रूहानियत की तालीम दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको उनको अगर आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप में इतना पावर है कि आप उनकी मदद करें। अल्लाह ताला ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने आपको ये सलाहियत दी है, आप उस सलाहियत को दूसरों के काम में ज़रूर लेकर आएँ। टॉरस के लिए मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। रिलेशनशिप का है, लव लाइफ का पहला कार्ड है, करियर का है, फिर फाइनेंसिस का है, और आपके लिए टिप मैं ऑरेकल कार्ड से देखूंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स इस हफ्ते आया है टॉरस के लिए। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में काफ़ी कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे शादी करनी चाहिए, मेरे लिए कौन सा बेहतर रास्ता है, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ रिलेशनशिप वाइज, लव लाइफ वाइज, वो क्या मेरे लिए बेहतर है नहीं है, क्या रहेगा। बहुत सारे दिमाग में इस हफ्ते खिचड़ी पकने का मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ कि राज़ी हो जाए, मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहे। आप मुझे एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हैं कि अगले के दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे साथ सिंसियर है नहीं है, क्या है। इस तरह की कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में बहुत सारी इस हफ्ते आएंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके करियर के लिए, और
लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में हैं, टॉरस के एम्बिशियस भी हैं और आप में एक जज्बा है काम करने का और भरपूर सलाहियतें हैं बस। और क्या कहते हैं, बहुत एम्बिशियस हैं अपने काम को लेके। तो उन्हीं सलाहियतों को आप लेकर चलें, अपने काम में थोड़ी सी तेज़ी लेकर आएँ। और कोई भी काम अगर आप सोच रहे हैं काम करने का या जॉब करने का, तो कोशिश यही किया करें कि ख़ुद से किया करें, ख़ुद से अपने जो भी आपकी प्लानिंग होती है वो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरों के मशवरों पर अमल कम किया करें, बल्कि जो आप में अल्लाह ताला ने, जो यूनिवर्स ने सलाहियतें दी हैं उनको आप उन पर काम किया करें, उनको लेकर लोगों की मदद किया करें। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स है आपके फाइनेंसेस के लिए, यानी कि पैसे आपके इस हफ्ते बहुत कोई छोटा सा अमाउंट शायद आपके पास आएगा, या कोई ख़बर आएगी कि भाई आपने पैसे दिए थे ले लें वापस, या कहीं से अगर पेमेंट आपकी रुकी हुई है तो आपको शायद कॉल आए या मेल आए कि भाई पेमेंट अपनी वापस ले जाओ, या इस तरह की कोई चीज़ फाइनेंशियल नज़र आ रही है। या बैंक से कोई कॉल या मैसेज आएगा आपको, या कोई मेल आएगी, तो ख़बर आ रही है फाइनेंशियली। या आप सोच रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं कि मुझे अपने फाइनेंसेस को किस तरीके से लेकर चलना है, कौन सा कारोबार मुझे करना चाहिए। तो अब देखते हैं आपके लिए ऑरेकल एंजल कार्ड्स जो हैं इस हफ्ते के लिए आपके लिए क्या टिप है, क्या गाइडेंस है। सेम गाइडेंस आई है जो एरीज के लिए आई है। यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर, यू हैव द एबिलिटी टू कंसोल अदर्स एंड हेल्प देम अवेकन देयर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड डिवाइन लाइफ मिशन। ये कार्ड अब बहुत अच्छा कार्ड है। टॉरस के लिए भी यही गाइडेंस है कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं लोगों के लिए। लोगों की जो भी सलाहियतें हैं आप में तो हैं, एक अल्लाह ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको कुछ सलाहियतें ऐसी दी हैं, रूहानियत ऐसी दी है जो आप दूसरों के भी, आप ख़ुद अपना तो काम कर सकते, लेकिन दूसरों के काम अगर आप करेंगे तो वो सलाहियत और ज़्यादा बढ़ेगी। पहला कार्ड है रिलेशनशिप, लव लाइफ का, सेकंड है करियर का, और थर्ड है फाइनेंसेस का। लव लाइफ का जिमिनाई के लिए बड़ा ज़बरदस्त और लकी कार्ड है। अच्छा, ये दूसरी शादी का कार्ड भी हो सकता है। जो लोग काफ़ी मेरे पास जब सवालात आते हैं कि क्या मेरी दूसरी शादी होगी, अगर कोई जिमिनाई ऐसा ज़रूर है, वो प्लान कर रहा है दूसरी शादी का या पूछना चाह रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दूसरी शादी का कोई चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर जो सिंगल हैं तो वो उनकी शादी का चांस भी नज़र आ रहा है, या फिर अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपने पास्ट में की हो, तो इस हफ्ते कोई आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप वाइज जो है आपकी कोई विश ज़रूर पूरी होगी। अब आपके करियर का लिए जो कार्ड आया है, 2 ऑफ सोर्ड, डबल माइंडेड हैं इस हफ्ते और कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं, कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में कि सोच रहे हैं कि ये वाली जॉब करनी चाहिए, ये वाला काम करना चाहिए, ये जहाँ मैं काम कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए बेहतर है, नहीं है। बहुत सारी ऐसी दिमाग में कन्फ्यूजन्स जो हैं वो बन रही हैं। और ये भी हो सकता है 2 चीज़ों में आप फंसे हों, 2 तरह के आपको प्रोजेक्ट्स मिले हों, 2 कामों में आपने हाथ डाले हुए हों, तो उसको भी टाइम देना है, इसको भी टाइम देना है। तो ये हफ्ता ऐसे ही भागम दौड़ में गुजरेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स है आपके फाइनेंसेस के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन कहीं ना कहीं से आपको पैसे की हेल्प हो जाती है, मुझे ये नज़र आ रहा है इस हफ्ते कि अगर आपको कमी आपको नहीं होगी, कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं से आपको अल्लाह ताला की मदद या स्पिरिचुअल मदद या यूनिवर्स की मदद आपके फाइनेंसेस पर है। यानी कि कोई ऐसे ब्लॉकेजेस नहीं है, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आ जाता है। तो अब देखते हैं जेमिनी के लिए ऑरेकल कार्ड्स जो हैं वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको इस हफ्ते क्या करना चाहिए। Yes, the timing is right for this new venture. A happy outcome follows your positive expectations. कार्ड बहुत ज़बरदस्त है।
ये कार्ड कह रहा है कि कोई भी न्यू वेंचर, कोई भी आपने अगर सोचा है कि मैं कोई नई चीज़ शुरू करने के बारे में अगर आपने सोचा है, तो इस हफ्ते आप कोई नया काम या रिलेशनशिप कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं। ये टाइम जो है वो बिल्कुल राइट टाइम है, और जो भी आपकी उम्मीदें हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपकी ज़रूर पूरी होंगी। कैंसर के लिए कार्ड शफल करते हैं। पहला है रिलेशनशिप का, लव लाइफ का, सेकंड है करियर का, और फिर फाइनेंसिस का है। और आपके लिए टिप मैं आज एंजल कार्ड से निकालूंगी कि एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड करते हैं। पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, और ये कार्ड कह रहा है कि इस हफ्ते मिला जुला एक हफ्ता गुजरेगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप ये भी नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा सा इर्द गिर्द लोगों पर थोड़ा ध्यान दिया करें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हासिद हैं आपकी लव लाइफ से या आपकी रिलेशनशिप से, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जेलसी लोगों में बहुत ज़्यादा है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी वाले लोग आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, और उनसे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। अब आपके करियर की बात करें, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लग रहा है कि आपका हफ्ता 9 ऑफ पेंटिकल्स से, यानी कि अकेले आप बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं बग़ैर किसी की मदद के। हो सकता है कोई ऐसा काम आपको दिया जाए जो आप अकेले ही कर रहे हों, और मुझे लग रहा है कि आपकी जो है, जो भी आपने काम किया हो, फिर उसको सराहा भी जाएगा। मुझे एप्रिसिएशन भी नज़र आ रही है, यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। जो भी आप मेहनत करेंगे इसका इस हफ्ते फल आपको मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके फाइनेंसिस के लिए, तो कैंसर वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा इस हफ्ते कहीं ना कहीं से एक अमाउंट आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो ये किंग ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि जैसे कि इसके हाथ में एक पेंटिकल है, तो वो ये कह रहा है कि जितना आपके पास जो भी पैसा है, जो भी जितना भी है, थोड़ा है ज़्यादा है, जितना भी आपके पास अमाउंट है, लोगों को शो करना छोड़ दें। ठीक है, अपना जो भी है अपने साइड पे रखा करें। जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, लोगों को शो ऑफ करना छोड़ दें। अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे होते हैं, कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गाड़ी है, जो भी है, शो ऑफ करना ज़रा कम कर दें। अब कैंसर के लिए देखते हैं ऑरिकल एंजल कार्ड्स जो हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि इस हफ्ते इनको क्या करना चाहिए। अच्छा, सेम कार्ड आया है, और ये कार्ड जेमिनी वालों के लिए भी आया है। यस, द टाइमिंग इज़ राइट फॉर दिस न्यू वेंचर, अ हैप्पी आउटकम फॉलोज़ योर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। कार्ड्स आप देख सकते हैं, बहुत पॉजिटिव और अच्छा काम है। ये टाइम जो, यानी कि ये हफ्ता आपके लिए कोई न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। किसी भी काम की अगर आपने प्लान किया है कि ये काम मुझे करना है, तो इस हफ्ते आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए लकी है, और जो भी आपकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं, पॉजिटिव उम्मीदें हैं, वो इस हफ्ते आपकी ज़रूर पूरी होंगी। पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड है करियर का, और थर्ड जो है वो है फाइनेंसिस का। और लियो के लिए जो मैं गाइडेंस दूंगी इस हफ्ते की, वो होगी ऑरेकल एंजल कार्ड से। द स्टार का कार्ड आया है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए। ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा, यानी कि चमकता हुआ नज़र आएगा स्टार की तरह। और ये स्टार का कार्ड हमेशा कहता है कि अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो उन प्रॉब्लम हील हो रही हैं, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो उसकी वजह पता है क्या है? वो उसकी वजह ये है कि आपका जो फेथ है अल्लाह पे, गॉड पे, यूनिवर्स पे, जो आपका भरोसा है, एतमाद है, उसकी वजह से ये चीज़ें ख़ुद ब खुद हील हो रही हैं। और आपने जो होप्स रखी हैं, आपकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होंगी। आपने जो पॉजिटिव एनर्जी जो यूनिवर्स को दी है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है रिलेशनशिप में। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर का कार्ड है। कोई ख़बर मिल सकती है, नौकरी की ख़बर मिल सकती है,
या कोई मेल आ सकती है, कोई ऐसी चीज़ मुझे आती हुई नज़र आ रही है। दूसरा मैं ये कहूँगी, अगर जो लोग अपने काम के लिए परेशान हैं, नौकरी के लिए, कोई भी ऐसी करियर से ओरिएंटेड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए ये कार्ड जो है वो मैनिफेस्टेशन के लिए भी कहता है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बताई है, उसमें से कोई भी आप एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो बस थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके और सोचा करें कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह रात को भी आप यही इमेजिन कर दिया करें और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा इसका असर ज़रूर होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर फाइनेंसिस के लिए आया है और ये नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियली भी चीज़ें बहुत आहिस्ता आहिस्ता हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, आप काम बहुत तेज़ी से करते हैं, लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत आराम से मिलता तो है लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो है। तो इस हफ्ते भी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगी। जो भी आपके पैसा है, अगर कहीं फंसा हुआ है तो वो निकलेगा ज़रूर, लेकिन प्रोसीजर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। आपके पास जो पैसा आएगा वो स्लो आएगा और उतनी तादाद में नहीं आएगा जितना आपने काम किया है। अब देखते हैं लियो के लिए एंजल कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। अच्छा, आई एम हेल्पिंग यू हील फिज़िकल चैलेंजेस इन योर सेल्फ एंड अदर्स, यू आर अ हीलर लाइक मी। और ये एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी, आई एम हेल्पिंग यू हील योर सेल्फ चैलेंजेस। अच्छा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इस हफ्ते जो है एंजल्स जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे और आपके जो भी फ़िज़िकल चैलेंजेस हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, हो सकता है आपके चाहे वो मेंटल हों, फिज़िकल हों, हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हील ज़रूर होंगे। और वो ये भी गाइड कर रहा है कि आप खुद भी एक हीलर हैं और आप लोगों को भी हील कर सकते हैं अपनी बातों से या अपनी हेल्प से। अगर आप जितना भी लोगों की हेल्प करेंगे या जिस भी तरीके से करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली करें या आप उनकी बातें शेयर करके या सुन के हेल्प कर सकते हैं, अगर आप उनकी मदद करेंगे तो खुद ब खुद आप भी साथ साथ हील होते जाएंगे। वर्गो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है रिलेशनशिप लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है फाइनेंसिस का और थर्ड कार्ड जो है वो करियर का है। सेकंड कार्ड है करियर का और थर्ड है फाइनेंसिस का। और आपका वर्गो के लिए जो मैं गाइडेंस लूँगी वो मेरी जो डेक है एंजल कार्ड्स की, उसमें से मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड ज़रूर निकालूंगी। तो आपके लिए जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स है और इस हफ्ते लग रहा है कि वर्गो वाले काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं और अपनी फैमिली पर ज़्यादा टाइम आप देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं, अपनी मदर का ख्याल रख रही हैं। अगर आप मेल हैं तो भी अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा फोकस हैं और टाइम जो है आपका फैमिली के साथ गुज़रता हुआ इस हफ्ते ज़्यादा नज़र आ रहा है। या पार्टनर के साथ हो सकता है ट्रैवलिंग करें या उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। या कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ कर सकते हैं, घर में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ दोनों मिलकर करने का इम्कान नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड आया है आपके करियर के लिए। करियर में प्रॉब्लम्स हैं, डिप्लोमेसी बहुत है, लोग सामने से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। ये चीज़ें आप इनका शिकार बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको इसका ख्याल करना है कि आपको भी थोड़ा सा डिप्लोमेट होने की ज़रूरत है। और प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन आपका करियर जो है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कहीं पे रुका हुआ नहीं है, स्टक नहीं है। चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लेकिन चीज़ें चल रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपका आया है फाइनेंसिस का। तो वर्गो वालों के लिए फाइनेंशियली ये हफ़्ता थोड़ा बर्डन नज़र आ रहा है। हो सकता है काम ज़्यादा मिले, काम का बर्डन भी हो सकता है। फाइनेंशियल कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियां हो सकती हैं
पेमेंट्स करनी हो या पेमेंट्स लेनी हो, उसमें कुछ रुकावटें हो सकती हैं, उसकी वजह से आप बर्डन का शिकार रहेंगे। तो वर्गो के लिए अब एंजल कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, मैं एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए। अच्छा, आई एम द एंजल ऑफ मैरिज एंड आई एम असिस्टिंग यू राइट नाउ। ओके, तो ये आपके लिए आया है वर्गो के लिए कि आई एम द एंजल ऑफ मैरिज। तो जो लोग क्या कहते हैं, शादी का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए ये कार्ड हो सकता है। तो ये जो एंजल हैं, जो जिनके लिए जिनका कार्ड आया है डैनियल रिंग एंजल, तो वो ये कह रहे हैं कि वो आपको गाइड करेंगे। अगर आप शादी का इरादा रखते हैं तो उस पर फोकस कर सकते हैं, उसकी कोशिश कर सकते हैं। एंजल्स जो हैं वो आपकी मदद करेंगे। तो लिब्रा के लिए पहला कार्ड है लव लाइफ रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है करियर का, और थर्ड कार्ड जो है वो फाइनेंसेस का है। पहला कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये कार्ड जो है आया था वर्गो के लिए भी, और मैं यही कहूँगी कि ये हफ़्ता जो है लिब्रा का भी घर में गुजरता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, पेरेंट्स के साथ गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आपने पार्टनर के साथ कोई ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कोई घर में वो रेनोवेशन हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ें, या घर में फर्नीचर चेंज हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, या कोई ऐसा प्लान बना सकते हैं, बाहर कहीं जा सकते हैं, गेट टुगेदर में जा सकते हैं। तो एक इमोशनल वो नज़र आ रहा है वीक, यानी कि फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो है ये हफ़्ता गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। टू ऑफ सोर्ड है आपके लिए, आपके करियर के लिए। दो चीज़ों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, दो कामों में। शायद आपने दो काम आपने पकड़ लिए, कर रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। उस वक्त तो ज़ाहिर है आपको ज़रूरत थी, लेकिन अब आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, और ये काम कैसे होगा। तो थोड़ा सा परेशानी को डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है कि दोनों कामों को किस तरीके से मैं लेके चलूं। या हो सकता है दो काम, यानी कि एक जॉब भी कर रहे हों, कोई बिज़नेस भी कर रहे हों, साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही हों। या ये कार्ड बेसिकली इनडिसाइसिवनेस, कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं है। ऐसी बहुत सारी सोचें इस हफ्ते रहेंगी। फिर आपके फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, और वो ये कह रहा है कि पैसा इस हफ्ते आपका स्टेबल रहेगा, आपके हाथ में रहेगा, और जो है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होने का इम्कान है। यानी कि इस हफ्ते फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अब देखते हैं एंजल कार्ड्स जो हैं वो आपको क्या इस हफ्ते गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा, आपका जो कार्ड आया है गाइडेंस के लिए, आई एम द एंजल ऑफ अबेंडेंस, यू विल रिसीव द मनी दैट यू नीड एंड गॉड इज़ इन चार्ज ऑफ नाउ, दैट विल हैपन, हैव फेथ। अच्छा, तो ये जो एंजल कार्ड आपके लिए आया है लिब्रा के लिए, वो ये कह रहा है कि आपको कोई अमाउंट जो है वो रिसीव होगा। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी वो अमाउंट, शायद आपने कोशिश कर रहे हो, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो कुछ अमाउंट का, वो अमाउंट इस हफ्ते आपको रिसीव होगा। अच्छा, आप अल्लाह पे, गॉड पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखें, और आपको ये जो है अमाउंट जो है रिसीव होगा। स्कॉर्पियो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है स्कॉर्पियो के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है आपके लिए करियर का, और थर्ड कार्ड जो है वो फाइनेंसेस का है। पहला कार्ड जो है वो द मून का है, इमोशनल रहेंगे इस हफ्ते, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जेलसी बहुत है आपके रिलेशनशिप में। कुछ ऐसे लोग हैं, शायद दुश्मन हो या बहुत हसद करते हैं आपको देख के, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली
के साथ कुछ ऐसी जेलसी नज़र आ रही है, उसकी वजह से, या कोई और डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो आपका फोकस जो है वो नहीं है, फोकस जो है वो माइंड जो है वो आपका बहुत डिस्टर्ब है, यानी कि जितना आपको टाइम देना चाहिए अपने रिलेशनशिप को, अपने लव लाइफ को, उतना आप नहीं दे पा रही हैं। आपका या घर में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, जिस वजह से आपका माइंड जो है वहाँ पर है, या कोई काम के इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली जो है इस हफ्ते अपनी लव लाइफ को, या आप पे कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी आपके असर हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। करियर के लिए जो कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड, चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, डायरेक्शन मिल रही है, रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं, नौकरियां नज़र आ रही हैं, काम नज़र आ रहा है, लेकिन वो शायद आपको मज़े का नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, सूटेबल नहीं लग रहा, नहीं ये काम नहीं कर सकता, ये इसमें ये इशू है, इसमें ये इश्यूज़ हैं, काफ़ी टाइम से आप ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो अब ये हफ्ता थोड़ा सा रिलैक्स करें। अगर ऐसे इश्यूज़ आप वाकई फ़ेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेडिटेट करें, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में जो है ना सोचें जमा हो रही हैं अपने काम को लेके। फिर यहाँ पर जो फाइनेंसिस का कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड, ये भी कह रहा है कि फाइनेंशियल कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पैसे फंसे हुए हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं कि ये पैसे आपको मिल नहीं रहे, या कारोबार में से जो मुनाफा नहीं हो रहा, जो मैंने इन्वेस्टमेंट दी थी उसका कोई इशू चल रहा है। तो ये हफ्ता आपके काम के लिहाज से, आपके पैसों के हवाले से थोड़ा सा रुकावटें नज़र आ रही हैं मुझे। तो लिब्रा के लिए अब देखते हैं एंजल कार्ड्स जो हैं आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस हफ्ते। जैसे कि मैं टिप ऑफ द वीक आपको टैरो से देती हूँ, तो इस हफ्ते मैं आपको एंजल कार्ड से गाइडेंस दूंगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अच्छा, a happy move to a new home or place of employment is in the works. This movement will in positive new energy. Okay. हो सकता है कि इस हफ्ते आप जो हैं कोई घर चेंज करें, या हो सकता है कहीं कोई ऑफिस चेंज करें, या कोई नौकरी नहीं मिल सकती है, या कोई नौकरी वाली जगह आप चेंज कर सकते हैं। और ये मूवमेंट जो है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी। तो अगर आपका इरादा है घर चेंज करने का, या नौकरी चेंज करने की, या ऑफिस की जगह चेंज करने की, तो इस हफ्ते ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी जो ये मूवमेंट है वो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगी, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी। पहला सेक्रेटेरियस के लिए लव लाइफ और रिलेशनशिप का, सेकंड है करियर का, और थर्ड है आपका फाइनेंसिस का। तो किंग ऑफ कप्स आया है आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप का। हो सकता है आपका कहीं रिश्ता तय हो जाए इस हफ्ते, या कोई शादी भी हो सकती है। और ये कार्ड जो है वो लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है इस हफ्ते। दोस्ती हो सकती है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है किसी पर्सन के साथ जो काफ़ी आपसे प्यार से मिलेगा, बहुत काइंड होकर मिलेगा, डिवोटेड होगा, और उसके साथ आपका टाइम एक अच्छा गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस हफ्ते आपका टाइम जो है अपने पार्टनर के साथ अच्छा गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है, उसके साथ बाहर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा ये ठीक है आपका पार्टनर के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा, लेकिन आपको ख़याल रखना है कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हसद करते हैं, जेलसी, क्योंकि यहाँ पर जो एक क्रैब बैठा हुआ है वो हमेशा ये कहता है कि जब भी आप खुश होते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूर जो है ख़याल रखा करें, या उन लोगों से अपनी बातें, अपनी पर्सनल बातें स्पेशली शेयर नहीं किया करें जो आपसे जेलस होते हैं या हसद करते हैं। इस तरह के लोग भी हैं।
तो 3 ऑफ वॉन्ड्स आए आपके करियर के लिए, वो ये नज़र आ रहा है कोई ऑफ़र हो सकती है किसी जॉब की, किसी काम की, किसी पार्टनरशिप की ऑफ़र हो सकती है, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, किसी पार्टनरशिप, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसी चीज़, कोई लेन देन हो सकता है कि कोई आपको कहे कि मेरे साथ पार्टनरशिप करो, मेरे साथ कोई काम करो। फिर पेज ऑफ कप्स आया है आपके फाइनेंसिस के लिए, आपके माली मामलात में आपको थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है। कोई ख़बर मिलेगी आपको, कोई मेल आएगी, कोई मैसेज आएगा, कोई बैंक का मैसेज हो सकता है, या आपने लोन अप्लाई किया है, यहाँ पर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वहाँ पर कोई आ सकता है, या घर अगर आप चेंज कर रहे हैं उनका कांटेक्ट आ सकता है, कॉल आ सकती है। तो कार्ड आपको कह रहे हैं कि आपको जो है अपने फाइनेंसिस जो हैं उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो अब चलते हैं आपके टिप ऑफ द वीक की तरफ और गाइडेंस की तरफ के एंजल कार्ड्स जो हैं वो आपको यानी सेक्टेरियस को क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस हफ्ते, आपको क्या करना चाहिए। कार्ड कह रहा है एज यू हॉनर एंड फॉलो द गाइडेंस ऑफ योर हार्ट, प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग टू यू नाउ। तो ये कह रहा है कि आप जो आपका दिल कह रहा होता है उसको फॉलो करें, ठीक है। जो भी आपके दिल में, जो आपको गॉड या यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मिलती है उसको सुना करें, उसको फॉलो किया करें, उसको इग्नोर नहीं किया करें। और अगर आप ये करेंगे तो कामयाबी जो है, सक्सेस जो है वो आपके पास ज़रूर आएगी। यानी कि आपको इस हफ्ते अपने दिल को फॉलो करना है, जो दिल में हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ऐसी गाइडेंस दी गई है जो जिसका कोई मीनिंग है। कभी कभी ख़ुद ब खुद आपका इंट्यूशन या आपका दिल कोई ऐसी चीज़ कहता है कि कोई ये चीज़ करनी है या ये कारोबार करना है, अचानक आपके दिमाग में कोई ऐसा ख़्याल आता है, कोई आइडिया आता है, तो उसका भी कोई बैकग्राउंड होता है, उसका कोई सेंस होता है, वो ऐसे नहीं आती। तो उस पे अगर आप काम करें, तो उसकी गाइडेंस अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। और कैप्रिकॉर्न का पहला कार्ड है लव लाइफ और रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है करियर का, और थर्ड कार्ड है आपका फाइनेंसिस का। कार्ड्स कैप्रिकॉर्न के इतने अच्छे नहीं आए। 5 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ इस हफ्ते ब्रेकअप हो सकता है, बातचीत ख़त्म हो सकती है। अगर कुछ लोग डिवोर्स या कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है इस हफ्ते कोई नेगेटिव चीज़ रिलेशनशिप में हो सकती है, या हो सकता है आप या वो एक दूसरे को ब्लॉक कर दें, बातचीत ख़त्म कर दें। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टनर के साथ बातचीत बंद है। करियर में जो कार्ड आया है द हैंगमैन का, और वो ये कह रहा है कि करियर इस वक्त जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे इस हफ्ते भी रहेगा। यानी कि मुझे पता है कि ये कार्ड हमेशा ये कहता है कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप अपने काम में, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कि जो भी इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, लेकिन आपको इसी चीज़ को मतलब चलाते रहना है। बस इस वक्त आपकी मजबूरी है, अभी आपके पास इस हफ्ते कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको आप अवेल करें और कोई उस पर काम करें या उसको आप ऑप्शन की तरफ देखें। तो इस हफ्ते आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें अपने काम पर, जो भी चल रहा है जिस तरह चल रहा है चलने दें। अब आपके फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये नज़र आ रहा है कि कन्फ्यूजन्स हैं, वेटिंग पर हैं कि कब हालात बेहतर होंगे, माली इश्यूज़ जो हैं वो ठीक होंगी। कोशिश अपनी तरफ से आप कर रहे हैं, लेकिन दो चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि फंसे हुए, या कन्फ्यूजन है कि ये काम करूं, ये ना करूं, ये करूं, ये हफ्ता भी आपका 2 चीज़ें सोचते हुए गुजर जाएगा कि यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करूं, लोन ले लूं, ये कारोबार शुरू करूं। ये ऐसी चीज़ें मुझे इस हफ्ते नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड्स जो हैं वो क्या गाइडेंस दे रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। अच्छा,
ये कार्ड कह रहा है आई एम लीडिंग यू टूवर्ड द आंसर टू योर प्रेयर्स, प्लीज लिसन टू एंड फॉलो द स्टेप्स, आई एम कम्युनिकेटिंग थ्रू योर इंट्यूशन थॉट्स एंड ड्रीम्स। अच्छा, ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आप जो हैं, आपकी जो भी दुआएं हैं उनको आंसर किया जाएगा, उनका जवाब दिया जाएगा, यानी कि आपकी जो भी दुआएं हैं वो ज़रूर कबूल होंगी या उनका जवाब ज़रूर आपको मिलेगा। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें या उनको सुने या उस पर फोकस करें। जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है वो, इसका मतलब है कि अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन हो रही है, आपकी और एंजल्स की कम्युनिकेशन हो रही है। और आपके ड्रीम्स में अगर कुछ आ रहा है, अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं ख्वाब के ज़रिए या अपनी सोच के ज़रिए, कुछ ऐसी फीलिंग्स हो रही हैं, कुछ ऐसी गट फीलिंग्स अब अगर आपको हो रही हैं या कोई डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है, तो उस पर ध्यान ज़रूर दें, उसको फोकस ज़रूर करें और उसको फॉलो भी करें। तो एक्वेरियस के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है आपका लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है आपका इसका करियर का, थर्ड है आपके फाइनेंसेस का। तो लव लाइफ के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का हो सकता है, आपके घर में शादी हो, आपकी शादी हो सकती है, आपकी फैमिली में शादी हो सकती है, इर्द गिर्द काफ़ी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं आपके, हो सकता है कोई इवेंट हो आपके घर में या आप लोगों से मुलाकात करें। ये सफ़र का कार्ड भी हो सकता है आप फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करें, कोई लोकल ट्रैवल भी हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है। यानी कि ये हफ्ता रिलेशनशिप और लव लाइफ वाइज आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, कोई ना कोई खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। 8 ऑफ सोर्ड आपके करियर के लिए है और वो ये कह रहा है कि काम को लेके आप बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, आपके दिल में डर खौफ बहुत है कि नौकरी ना चली जाए, क्या होगा मेरे फ्यूचर का, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, जितना मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, जितनी मैं हार्ड वर्क, जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतना मुझे नहीं मिलता। इस तरह के बहुत सारे खौफ आ रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं फ्यूचर को लेकर, और आपने अपने आप को जो है वो एक ही जगह पर, मतलब सोच सोच के एक ही जगह पर महदूद कर लिया है। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती भी हैं तो उस पर आप उसको देखते नहीं हैं, उसकी तरफ देखते नहीं हैं, उसकी तरफ कोशिश नहीं करते। तो कार्ड आपको कह रहा है कि अपने जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं या खौफ है उनसे निकलें और आगे देखें, कि आगे बढ़ें और आगे की तरफ देखें। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए फाइनेंसिस के लिए। पैसों की पोजीशन आपकी ठीक रहेगी, चाहे आपके डर हैं, खौफ हैं, जो भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक आपके हाथ में जो है ना पैसा होगा आपका। मुझे लग रहा है कि कोई बिज़नेस से पैसा आ रहा है, क्योंकि ये हमेशा कार्ड जो है वो लीडरशिप का होता है। तो हो सकता है आपका अपना कोई कारोबार शुरू हो जाए, या आपके पैसा जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, जो काम आप इंडिपेंडेंटली अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है या कारोबार किया है, तो उससे आपको पैसा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं एंजल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस हफ्ते, आपको क्या करना चाहिए, क्या ऐसा चीज़ लेकर आना चाहिए। अच्छा, ओके, जो आपके लिए कार्ड आया है, सेम कार्ड आया है, ये भी एक और भी के लिए भी आया था। आई एम लीडिंग यू टूवर्ड द आंसर टू योर प्रेयर्स, प्लीज लिसन टू एंड फॉलो द स्टेप्स। ठीक है, आपको जो भी आपने दुआएं की उनके आंसर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको उसको फॉलो करना है, उनको सुनना है, उन पे ध्यान देना है। ये नहीं कि दुआएं मांगी और बात ख़त्म, फिर दुआएं मांगी फिर बात ख़त्म, नहीं, आपकी दुआओं को सुना जा रहा है, उनको सुना भी जा रहा है और उसका जवाब भी आपको मिलेगा। आई एम कम्युनिकेटिंग थ्रू योर इंट्यूशन थॉट्स एंड ड्रीम्स, यानी कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ लिसन टू एंड फॉलो द स्टेप्स, यानी कि आप सुने, कोशिश करें जो आपको
इंट्यूशन के ज़रिए आपको जो जवाबात दिए जा रहे हैं उनको आपको सुनना है और वही स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। यानी कि जो जवाबात दिए जाएंगे वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू दिए जाएंगे, उन पे आपको फोकस करना है। जो भी आपने दुआएं की उनके जवाब उनको सुना गया, उनके जवाबात आपको इंट्यूशन के ज़रिए मिलेंगे। आपकी फीलिंग्स आपको कहेंगी कि हाँ भाई ये वाला स्टेप मेरे लिए ठीक होगा, ये करना चाहिए रिलेशनशिप में, आपके करियर में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो ख़ुद ब खुद आपको आंसर दिया जा रहा है, तो उसको बस आपको सुनने की ज़रूरत है। और सुनने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि इंट्यूशन भी के ज़रिए या थॉट्स के ज़रिए या ड्रीम्स के ज़रिए भी उनके जवाबात आपको मिलेंगे। पाइसेस के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है लव लाइफ और रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है आपके करियर का, थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके रिलेशनशिप का। आपने बहुत काम किया, मुझे ऐसा लगा है कि आपने अपने रिलेशनशिप को सिर्फ दिया ही दिया है, ठीक है, लिया कम है। 70-80% सिर्फ और सिर्फ आपकी एफ़र्ट्स हैं, आपकी मेहनत है, और मिला आपको कम है। तो ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आपकी किस्मत में बस काम 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 ही है, और लेकिन आप में एक ऐसी सलाहियत है कि आप जो हैं वो चीज़ों को, यानी कि अपने रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, और वो आपकी एफ़र्ट से, यानी कि आप एफ़र्ट भी करें। इस हफ़्ते मुझे यही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस हफ़्ते भी आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी कमिटमेंट को निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब करियर के लिए जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स, वो यही कह रहा है कि कंफ्यूज है। पहले तो ये कार्ड होता है कन्फ्यूजन का, यानी कि करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चॉइसेस आपके पास मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं कि कौन सी जॉब ले लूँ, क्या करूँ, कौन सा काम करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पास इस हफ्ते आएंगी, यानी कि काम काफ़ी सारा आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, चॉइसेस भी आएंगी। इसको लेके आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए पहले, बाद में कौन सा काम करना चाहिए। तो आपकी प्लेट में इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें होंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, कोई ख़बर आ सकती है फाइनेंशियली, कोई अमाउंट की, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की है या लोन लेने के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो हो सकता है वहाँ से आपको कोई मेल आ जाए, कोई कांटेक्ट आ जाए, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ख़बर आपको आती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर आपको फाइनेंशियल कोई भी इश्यूज़ हैं तो ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है। जैसे कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स और टिप्स बताई हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर जो भी इश्यूज़ हैं, आपके माली प्रॉब्लम्स हैं, पैसे नहीं आ रहे, पेमेंट्स डिले हैं, तो सुबह और रात को आप 5 मिनट 10 मिनट निकाल के और आप सिर्फ मैनिफेस्ट करें, आंखें बंद करें और सोचें कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना अमाउंट है, ये है, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेजेंट टेंस में इसको इमेजिन करें। तो पाइसेस के लिए आज ये एंजल कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, मैं कार्ड निकालूंगी आपके लिए। कार्ड कह रहा है अच्छा, you have a gift for working with young people and your divine purpose involves helping, teaching or parenting children। अच्छा, आपको जो बच्चे हैं या कुछ ऐसे नौजवान हैं उनके साथ काम ज़रूर किया करें। कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, कोई अच्छा ऐसा काम कर सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं। अगर कुछ बेरोज़गार लोग हैं और अगर आप कर सकते हैं तो उनको कोई रोज़गार दे दें। कोई बच्चे हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उनकी हेल्थ मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करेंगे। और आपको अच्छा,
आप पे जो है वो ऐसी सलाहियत अल्लाह ताला ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने दी है कि आप लोगों की हेल्प करें, उनको टीच करें, उन बच्चों को, बड़ों को, उनके पेरेंट्स को भी टीच कर सकते हैं और उनके बच्चों को भी टीच कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो और पाइसेस की रीडिंग और कुछ एंजल कार्ड्स, पता नहीं आपको समझ आए हैं नहीं आए, इनकी गाइडेंस आपको कैसी लगी, स्पेशली जो आज मैंने टिप ऑफ द वीक में ऐड किया है एंजल कार्ड्स की रीडिंग। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको इसकी रीडिंग पसंद आई है, इसको मुझे ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सिर्फ आपको टैरो की हेल्प चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने मशवरे, एडवाइजेस जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ये था आज का वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।